अब देख लीजिए कि ये मशीन मेरी चालू हो गई, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, ये खुद ऑटोमेटिक हमारा ग्रामेज सेट हो गई, सब चीज़ है, कटिंग शुरू हो गई और ये बनना शुरू हो गया। ये प्रोसेस चालू हो गया, ये प्रोसेस चालू हो गया। चमचम प्लेट बोलते हैं इसको। इस प्लेट को हम क्या करेंगे कि कुछ नहीं, हमें सिर्फ डाउन कर देनी है जी। ये हमें डाउन कर देनी है। जब डाउन करेंगे, अब ये जितना भी हमें ये डाउन कर दिए तो हमें जो ये लंबा शेप हो गया, ये लंबा शेप निकालना है। ये चमचम शेप हाँ, अगर इसको मान लीजिए और पतला लंबा करना है तो थोड़ा और डाउन कर देंगे हम इसको, फिर ये और डाउन कर दिए तो ये और पतला होकर निकल गया, तो ये हमारा चमचम का शेप हो गया। देखिए ये मशीन कोई भी जो होटल का काम कर रहे हैं, जो होटल चला रहे हैं, जो कैटरिंग का धंधा कर रहे हैं, जो कारखाना खोल के बैठे हुए हैं, वो हर कोई इसको यूज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश, आपका बिजनेस गाइड, और मैं आपके लिए जो है बेहतरीन प्रोडक्ट्स लेके आता रहता हूं, बेहतरीन बिजनेस आइडियाज़ लेके आता रहता हूं। उसी सीरीज़ में एक आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मशीन हम लोग लेके आए हैं। आज हम इस वीडियो में आपको बात करने वाले हैं, वो मशीन है पेड़ा मेकिंग मशीन। एक ऐसी मशीन जो आपका टाइम भी बचा सकती है, आपका पैसा बचा सकती है और साथ ही साथ आपकी एनर्जी भी बचा सकती है। एक बहुत ही बेहतरीन मशीन लेके आए हैं आपके लिए इस वीडियो के अंदर, और उस मशीन की पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। ये जो मशीन होने वाली है, ये पेड़ा मेकिंग मशीन होने वाली है। इस मशीन का यूज़ करके जो मेरे हलवाई भाई हैं, जो कैटरिंग का बिजनेस करते हैं, जो मिठाई की दुकान चलाते हैं या बल्क लेवल पे मिठाई का ऑर्डर लेते हैं या फिर मिठाई की सप्लाई करते हैं, इन सभी लोगों के लिए ये मशीन होने वाली है। ये मशीन पेड़े बनाती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ लाइव जो है पेड़े बन रहे हैं। इन पेड़ों का यूज़ करके आप जो है इसमें इस तरीके के पेड़े बना सकते हैं। इसमें आप चाहें रसगुल्ले के लिए बनाना चाहें, रसगुल्ले के लिए बन जाएंगे, गुलाब जामुन के लिए बनाना चाहें, गुलाब जामुन के लिए बन जाएंगे, चमचम के लिए बनाना चाहें, चमचम के लिए बन जाएंगे। आप चाहते हैं कि मावे के पेड़े बनाना चाहते हैं तो मावे के पेड़े बन जाएंगे। इसके अलावा रसमलाई हो गई। इस तरीके की बेहतरीन जो मिठाइयाँ जो मार्केट में बहुत पॉपुलर हैं, उन सभी के लिए जो है ये पेड़े बनाती है ये मशीन। और इस मशीन की खास बात यह है कि 1 घंटे में 7 से 8 हज़ार पीस बना के तैयार करती है। तो आपकी लेबर की कॉस्ट जो है ऑलमोस्ट नील कर देती है। तो आपकी कितनी सेविंग होने वाली है। साथ ही साथ जो टाइम कंज्यूम होता है लेबर में, वो टाइम इसमें कम लगने वाला है। हाइजीन प्रॉपर रहता है क्योंकि पूरी स्टेनलेस स्टील में बनी हुई है, फूड ग्रेड में मशीन बनी हुई है, तो पूरे हाइजीनिक होती है। यदि हाथ से अपने ऐसे घुमा के बनाती है लेबर तो हाइजीनिक नहीं रहती आपकी मिठाई। यदि आप क्वालिटी काम करते हैं तो उस केस में जो है पूरी हाइजीनिक मशीन है। आप देख सकते हैं इस प्रोसेस से इस प्रोसेस तक जो है कोई मैन पावर इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ आपको डो डालना है और आपका आउटपुट निकलने वाला है। तो उस पूरी मशीन की जानकारी आपको देने वाले हैं। ये जो मशीन है इंडिया की सबसे बेहतरीन मशीन है, जो ऑलमोस्ट इंडिया में सब जगह लगी हुई है। पूरी डिटेल हम जानने वाले हैं। हमारे साथ सर हैं जो कंपनी का ओनर है, और पूरी इन्फॉर्मेशन जिन्होंने ये पूरी मशीन का रिसर्च करके इसको डेवलप किया है, हमारे साथ हैं और पूरा इसके बारे में नॉलेज देने वाले हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं? जी नमस्कार, बस बढ़िया सर। तो सर जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये जो मशीन आपने डेवलप की है, आपने मेरे को समझाया था तो मैं थोड़ा गाइड कर पाया अपने लोगों को। जी। तो थोड़ा आप भी थोड़ा एक बार इसका आइडिया बताइए कि सर ये आइडिया कहाँ से आया आपको? सर एक्चुअली क्या है कि हमारा फूड पे ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है, तो हम काफ़ी लोगों से मिलते हैं, तो लोगों को देखते हैं परेशानी, हम मेन उनकी परेशानी को कैसे हम कम कर सकें। जी ठीक है। तो मैंने देखा काफ़ी जगह, तो मैंने देखा कि भाई बहुत सारे लोग हाथ से गोली कर रहे हैं, तो हाथ से गोली कर रहे हैं तो उसमें उनको काफ़ी टाइम लग रहा है, पैसा भी इन्वेस्ट हो रहा है। अगर मान के चलिए अगर कोई कारखाना चला रहे हैं, अब वो 100 किलो डेली का उनका छेने का काम है, अब 100 किलो छेने का गोली करने के लिए उनको 12-14 लोग लग रहे हैं। ठीक है। अब 12-14 लोग लग रहे हैं, 10,000 रुपया भी अगर सैलरी दे रहे हैं तो महीने का 1,40,000 दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो 1,40,000 दे रहे हैं, एक टाइम भी उनकी जा रही है, टाइम से प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है। तो उस पर हम लोगों ने ध्यान लगाया कि भाई कैसे इसके टाइम को कम किया जाए। तो फिर हम लोगों ने ये मशीन तैयार किया। अब इस मशीन को तैयार करने के बाद अब ये क्या हो गया कि हम 1 घंटे में 7 से 8 हज़ार पीस बना लेते हैं। तो इतना लेबर तो बना ही नहीं सकती, इतना लेबर नहीं बना सकती है। तो अब क्या है कि एक मशीन लगा दिए और 8-10 लेबर कम हो गई आपकी। शानदार। तो जैसा कि सर ने बताया आपको कि मेन पावर की कॉस्टिंग तो बची रही है, साथ में प्रोडक्शन लेवल भी बढ़ गया है। आप यदि बल्क में काम करते हैं तो 7 से 8 हज़ार पीस 1 घंटे में बनाना मतलब इम्पॉसिबल है, बट ये मशीन उस चीज़ को करके दिखाती है। साथ ही साथ जो हाइजीनिक वाला पार्ट भी है, सर ने जैसे कहा कोविड के बाद जो है लोग बहुत हाइजीनिक हो गए हैं, हाथों से जैसे गोली करते हैं तो हाइजीन नहीं मेंटेन होती है, लेकिन इस मशीन में मेंटेन होती है। तो आप अच्छी क्वालिटी की मिठाइयाँ बनाते हैं, आप अपने शहर में पॉपुलर हैं, आप एक ब्रांड लेवल की क्वालिटी बनाते हैं, तो उसमें भी ये मतलब हाइजीन मेंटेन करने में भी बहुत काम आने वाली है। बिल्कुल। तो सर एक बार थोड़ा सा मशीन का प्रोसेस समझ लेते हैं,
उसके बाद में इसका क्या क्या बनाती है वो सारी चीजें बना ठीक है, मैं सारी प्रोसेस बता देता हूँ आपको। जी सर, इसमें जब starting से- अभी हाँ। मैं स्टार्टिंग से भी पहले पार्ट को कवर करते हैं इसमें। जी अगर मान के चलिए, अगर कोई बंदा अगर बिल्कुल नया सेटअप कर रहा है, जी उनके लिए भी, और जो के पास सेटअप है, वो पहले से काम कर रहे हैं हलवाई का, कैटरिंग का, तो उनको भी। तो सर ये प्रोसेस से पहले हम लोग चलते हैं इस मशीन पे। जी ये मशीन हमारी हो गई, इसको बोलते हैं मल्टीपर्पस केटल। हम कई काम कर सकते हैं, पहले दूध भी बॉयल कर सकते हैं या मावा बना सकते हैं। तो यहाँ से अगर हमें पेड़ा बनानी है तो पहले मावा बनाएंगे, मावा बनाने के बाद हम उस वाले मशीन से हम पेड़ा बनाएंगे। यहाँ दूध गर्म कर लिए, दूध गर्म करने के बाद फिर किसी और बर्तन में हम डाल के इसको फाड़ लेंगे। दूध जब फट जाएगी, पनीर हमारी तैयार हो जाएगी। फिर उस पनीर को लेके हम आएंगे इस मशीन पे। जी ठीक है, पनीर ये, को ये भी सारे आप बनाते हो खुद ही? हाँ, ये खुद ही बनाते हैं। इस मशीन से हम पनीर फाड़ने के बाद फिर हम इस मशीन पे आएंगे और इस मशीन से फिर हम इसमें अपना मटेरियल, जो भी पनीर है, मावा जिसकी बनाना है, तो ये मटेरियल हम फिल कर देंगे। अच्छा, ये ऊपर की कैपेसिटी क्या है सर? ये हॉपर की कैपेसिटी है, एक बार में आप 15 से 20 केजी डाल सकते हैं आप। जी एक बार इसे फिल कर दिया, मशीन ऑन करने के बाद मुझे सिर्फ एक क्लिक, एक बटन दबानी है। अब देख लीजिए कि ये मशीन मेरी चालू हो गई। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, ये खुद ऑटोमेटिक हमारा ग्रामेज सेट हो गई, सब चीज़ है, कटिंग शुरू हो गई और ये बनना शुरू हो गया। अच्छा, ये प्रोसेस चालू हो गया? ये प्रोसेस चालू हो गया। इसमें कितने ग्राम से कितने ग्राम के पेड़े बना सकते हैं? इसमें सर हम 2 ग्राम से 80 ग्राम का कोई भी साइज कर सकते हैं। साइज छोटा बड़ा हमारा ये सेंसर है, सेंसर से हो जाती है और प्लस डाई से होती है। अच्छा, इसका पूरा सेटिंग होता है? हाँ, पूरी सेटिंग होती है जी। इसके बाद आगे क्या हाँ, प्रोसेस रहता है? आगे की प्रोसेस हमारी, यहाँ माल कटिंग हुई, कटिंग होने के बाद इस प्रोसेस से हमें ये राउंड कर रही है। जैसे हम हाथ से राउंड करते हैं तो ये राउंड कर रही है। राउंड करने के बाद हमारा गोली शेप तैयार हो गई और वो गोली हमारे यहाँ पे हमारे पास गोली बन के तैयार हो गई। अच्छा, ये गोली बन के हमारा तैयार हो गया। एक गोल गोल पूरा एकदम जी exact गोल बिल्कुल बना- बिल्कुल एकदम परफेक्ट राउंड रहेगा ये। जी। और ये प्लेट होती है यहाँ की? हाँ, ये प्लेट यहाँ पे है। यहाँ से जब हमारा ये गोली तैयार हो गई, फिर आप जो है सो 2 प्लेट देते हैं, 1 प्लेट लगेगी, 1 प्लेट ये उठाएं। अब मान लीजिए कि हमारा इस कढ़ाई में माल पकाना है, तो हम इस कढ़ाई में डाल देंगे। जी हाँ, ये कढ़ाई में डाल देंगे, फिर यहाँ से हमारा पकने को तैयार हो जाएगा। तो मतलब पूरा प्लांट आप जैसे मान लो उसको दूध को फाड़ने से लेके हाँ, दूध को फाड़ने से लेके छेना गोली करने से लेके पकाने तक का वो सारी हमारे पास रेडी होती है। सारी मशीनरी रेडी होती है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो आप राउंड शेप में बना रहे हैं जी। तो और कौन कौन से शेप बना सकते हैं? अब राउंड शेप से अब हम चलते हैं इसकी दूसरी शेप में। चमचम प्लेट बोलते हैं इसको। इस प्लेट को हम क्या करेंगे कि कुछ नहीं, हमें सिर्फ डाउन कर देनी है। जी। ये हमें डाउन कर देनी है। जब डाउन करेंगे तो ये माल हमारा जो है सो एकदम अब ये जितना भी हमें ये डाउन कर दिए तो हमें जो ये लंबा शेप हो गया, ये लंबा शेप निकालना है। अच्छा, ये चमचम शेप हाँ, करने लगे। अगर इसको मान लीजिए और पतला लंबा करना है तो जी। थोड़ा और डाउन कर देंगे हम इसको। देखिए अब ये फिर ये और डाउन कर दिए तो ये और पतला होकर निकल गया, तो ये हमारा चमचम का शेप हो गया। जो पहले बनाया था वो गुलाब जामुन रसगुल्ले हाँ, के लिए था? पहले बनाया था वो गुलाब जामुन रसगुल्ला हो गया, ये हमारा चमचम हो गई। अब चमचम के बाद हम जो दूसरा शेप बनाएंगे, अब इसको हमने डाउन कर दिया। तो अभी ये कौन सा शेप बन रहा है सर? अब ये जो है सो हमारा ये पेड़ा हो गई या चमचम हो गई, ये शेप में आ गई है। अच्छा, पेड़ा शेप भी बन गया? जी। तो मावे के पेड़े भी बना सकते हैं? मावे के पेड़े भी बना सकते हैं। और रसमलाई के लिए बना सकते हैं? रसमलाई के लिए भी वही छेने का जो है सो टिक्की हम बनाते हैं इस तरह से। अब हाथ से हम लोग क्या करते हैं कि हाथ से ऐसे ऐसे किए और उसके बाद जो है सो हम दबा देते हैं इस तरह से, तो ये हमारा चमचम हो गया। तो ये यहाँ से हम ये डाउन कर दिए और जितना हम पतला करना चाहेंगे उतना होगा ये और नहीं भी- कि और भी हाँ, पतला कर सकते हैं? हम और भी पतला कर सकते हैं। देखिए और भी हम इसको पतला कर सकते हैं इसको, ये देखिए। अच्छा, तो मतलब थोड़ा बड़ा साइज देना हो तो और हाँ, पतला कर और दो। पतला कर लेंगे। देखिए हाँ, ये इसकी साइज बढ़ गई, ये साइज बढ़ गई। तो ये रसमलाई के हिसाब से हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें यहीं पे सारी सेटिंग हमारे एक क्लिक में हमारा ये बन के तैयार हो गया। शानदार सर। और सबकी शेप इक्वल रहती है कि सर? सबकी शेप इक्वल रहेगी। अगर हमें पहले ही सेटिंग कर लिया कि 5 ग्राम का माल बनाना है तो 5 ग्राम ही बनेगी, ना कि वो 4.5 होगी या 5.5 हो जाएगी। जैसा शेप बोलोगे तो वैसे ही हाँ बनेगा? बिल्कुल बिल्कुल जबकि बिल्कुल। आदमी खुद बनाते हैं तो अलग अलग शेप अलग अलग शेप हो जाती है। शानदार सर। तो ये तो बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज की मशीन है, बहुत ही काम की मशीन है। जी। सर ये कौन कौन लगा सकते हैं सर? किन किन लोगों के लिए हेल्पफुल है सर ये? देखिए ये मशीन
कोई भी जो होटल का काम कर रहे हैं, जो होटल चला रहे हैं, जो कैटरिंग का धंधा कर रहे हैं, जो कारखाना खोल के बैठे हुए हैं, वो हर कोई इसको यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी को अभी बहुत जगह क्या होता है ना कि छोटे छोटे जितने होटल हैं, जितने भी स्वीट्स काउंटर हैं, तो एक तो है कि बड़े लेवल का स्वीट्स काउंटर है, उनकी काफ़ी डिमांड होती है, तो वो खुद की अपना बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो अपना मिठाई। लेकिन जो छोटे लेवल पे दुकानदार हैं, जिनका डेली का 2, 4, 5 किलो बनता है, तो वो खुद नहीं बनाते हैं, खरीद के लाएं, वो काउंटर में रखें, वो दिन भर बेचें। तो आप कोई भी अगर नया एंटरप्रेन्योर है, अगर वो स्वीट्स के धंधे में जाना चाहते हैं, तो हम लोग पूरा उनको गाइड करके देते हैं, और वो भी कारखाना लगा के और वो डोर टू डोर दुकान से संपर्क करके अपना माल बना के उनको सप्लाई दे सकते हैं। तो मतलब जो रेगुलर काम कर रहे हैं मिठाइयों का, कैटरिंग का या हलवाई हैं, उनके लिए तो काम की उनके लिए है ही है, और नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी उनके लिए भी है। बहुत शानदार सर। तो सर जैसे हम बात करें कि इसकी पूरी कॉस्टिंग कितनी आती है, जैसे मान लो बात करेंगे, जैसे मान लो एक पेड़ा बनाने में इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, लेबर का हो गया, लगभग कितना कॉस्ट करता है ये बनाने में? मटेरियल अलग हो गया, सिर्फ बनाने का? पेड़ा बनाने में अगर मशीनरी कॉस्ट पे तो हम 5 पैसा ही कॉस्ट हमारा आएगा, मात्र 5 पैसे पर पीस का कॉस्ट आएगा। शानदार सर। और जबकि लेबर से करते हैं तो लेबर में तो कॉस्ट ज़्यादा। हाँ, लेबर पे कॉस्ट ज़्यादा आता है। मैंने शुरू में ही बताया कि अगर 100 किलो छेना का काम करना है तो आपको जो है 1.5 लाख रुपया महीना पहले देना पड़ेगा। बिल्कुल। 8-10 लेबर लगनी है। तो मतलब 1-1.5 महीने में तो ये मशीन फ्री हो सकती है। हाँ, ये 1-2 महीने में अगर आप 1 कुंटल का, अगर हर महीने का काम है ना, डेली का 1 कुंटल का काम है, तो आप दूसरे महीने आपका लेबर, ये मशीन आपकी फ्री होगी। तो सर हम बात करें बेनिफिट्स की, तो इस मशीन को लगाने के बेनिफिट्स क्या हैं सर? सर इस मशीन को लगाने के लिए जो बेनिफिट है, सबसे पहले कि आपकी हाइजीनिक मेंटेन होता है। जब कोरोना के बाद से लोगों को ज़्यादा जागरूक हुए हैं कि हमें हाइजीनिक मेंटेन चीज़ें ही पसंद पड़ता है उन्हें, तो एक तो कि आपकी क्वालिटी बढ़िया होती है, एक बेनिफिट में एक्यूरेसी आती है आपकी साइज़ की, कि आप अगर कहीं से रसगुल्ला बेच रहे हैं, दे रहे हैं, या कोई कस्टमर खरीद, तो उन्हें लगता है कि भाई एक बराबर साइज़ का हमें रसगुल्ला मिल जा रहा है, या जो भी आइटम आप बना रहे हैं, तो साइज़ का, उसमें आपकी वेस्टेज नहीं गई। दूसरी चीज़ है कि वेस्टेज बिल्कुल नहीं है, लेबर में है कि आपका हाइजेनिक नहीं है, तो वहाँ वेस्टेज भी आपकी जाती है। तो एक तो लेबर बचा दिया, हाइजेनिक हो गई, परफेक्ट साइज़ मिल गया, टाइम आपका बहुत हद तक टाइम बचा दिया, और टाइम ही मनी होता है, टाइम ही पैसा है। जिनका टाइम बच गया, तो जो बंदे 1 कुंटल डेली का काम कर रहे हैं, वो अब 5 कुंटल पे चले जाएंगे, तो उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई। ये सारी बेनिफिट उनको मिलने वाला है। जी सर। तो सर ये जो मशीन है, ये मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन क्या रहता है इसका? इलेक्ट्रिसिटी इसका जो रहेगी सर, ये सिंगल फेज की मशीन है, आपकी सिंगल फेज पे है। और अगर लोड की बात करेंगे तो घंटे में 1 यूनिट का कंजप्शन मिलेगा उनको। अच्छा, मात्र 1 यूनिट लेते हैं? 1 यूनिट घंटे में लेंगे। शानदार सर। तो और सिंगल फेज में चल जाती है, घर पे लगा? हाँ, सिंगल फेज है, घर वाली लाइट से ये चलेगी। जी। तो मशीन आप दिखा रहे हैं, ये खुद ही बनाते हैं या कहीं से ट्रेडिंग कर रहे हैं? सर मैं खुद बना रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे पूरा वर्कशॉप, आप घुमा के दिखाइए, ये पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो इसका एक पार्ट जो है आपने खुद ने डिजाइन किया? खुद, हाँ, एक पार्ट मैं यहाँ खुद डिजाइन किया हूँ, और खुद यहाँ मैं अपना वर्कशॉप है हमारा, अपने वर्कशॉप में ये बनती है। कोई आके विजिट करके देखना चाहे तो आप? बिल्कुल, कोई भी बंदा अगर आता है वो विजिट करे, मशीन का डेमो देखे, फिर वो संतुष्ट होकर मशीन लेके जाएंगे। तो सर जैसे कोई आना चाहता है यहाँ पे, तो आप थोड़ा सा एड्रेस बता दीजिए कैसे आ सकता है? सर अगर किन्हीं को आना है तो दिल्ली NCR गाजियाबाद नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो होने वाली है वो श्याम पार्क और मोहन नगर मेट्रो स्टेशन। और यहाँ आके आप डेमो दिखा दोगे जैसे आप अभी? हाँ, जैसे मैं अभी आपको डेमो दिखा रहा हूँ उस तरह से वो कोई भी बंदा आते हैं तो मशीन रेडी होती है, उनको चला के समझा के डेमो दिखा के भेज देते हैं। अच्छा, और कोई कांटेक्ट करना चाहे फ़ोन के थ्रू आपकी टीम से तो कैसे करें? हाँ, तो वो मैं नंबर आपको दे रहा हूँ, उस नंबर से कोई भी कांटेक्ट कर लेंगे। और ऐसे गूगल पे जाके 99 बिजनेस व्यापार इंडस्ट्री डालेंगे तो पूरी कंपनी का डिटेल खुल के आ जाएगी। जी। तो सर एक सबसे बड़ा चैलेंज लोगों को आता है कि सर आफ्टर सेल सर्विस नहीं मिलती। आपने मशीन तो बेच देते हैं लोग जी, मशीन के बाद सपोर्ट नहीं रहता, तो आपका क्या स्पेशल है आपके साथ? सर हमारे पास यही स्पेशल है कि हमारा जो काम है हम सर्विस के लेके ही जाने जाते हैं। हम सर्विस बेस्ड करते हैं। मशीन बेचना मेरा मकसद नहीं होता है, मकसद है कि जहाँ पे मशीन जा रही है वो मशीन चल रही है या नहीं चल रही है, उस पर हमारी टीम पूरी वर्क करती है। अच्छा, मतलब पूरा आफ्टर सेल पूरा सपोर्ट रहेगा? बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आपने इस मशीन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी। और स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं सर की टीम के, आप उनसे बात करके और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू।